इस हद तक हम लोग परेशान हो चुके हैं कि यहाँ से अगर किसी को बाथरूम लैट्रिन आती है तो अपने घर पे जाके वो जाना पड़ता है। सारी पब्लिक और सारे जितने भी ग्राहक आते हैं सारे परेशान हैं। कहीं पेशाब लैट्रिन जिसने भी कहीं करने कोई जगह है ही नहीं। उसके बाद नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनकी धक्केशाही की वजह से, तानाशाही की वजह से ये पूरी की पूरी मार्केट बेबस है, लाचार है। और सभी व्यापारी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मार्केट फीस तक देते हैं जी। और तब भी हमारे को बदबू में रहना पड़ता है कि इतनी बदबू और गंदगी हो जाती है कि मार्केट के लोगों को बैठना दूभर हो जाता है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम डाक खाने के सामने जो रेलवे रोड है इस पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो आसपास के दुकानदार हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या है शौचालय की। ये सामने आप देख रहे हैं ये शौचालय है, हालांकि सिर्फ नाम का शौचालय है, लेकिन यहाँ ताला है। कई बार तो ताला लगा रहता है। अगर दुकानदार और ये इधर उधर बोल के या जो नगर परिषद में जो कर्मचारियों को बोलकर अगर ताला खुलवा भी देते हैं, लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी न होने की वजह से यहाँ जो बदबू है फैल जाती है। जो आसपास के दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर के अंदर उस साइड और इस साइड में ये सिर्फ एक ही शौचालय है। बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे दुकानदारों के कि आप इस समस्या को भी उठाइए। जैसे हमने कई समस्याएं हमने उठाई और डीसी साहब के संज्ञान में लाया तो उनकी समस्याओं का समाधान है वो हो गया। लेकिन आज फिर लगातार 2-3 दिन से दुकानदारों के फ़ोन आ रहे थे। आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए एक्चुअल में क्या कुछ दिक्कतें हैं तो जान लेते हैं इन दुकानदारों से कि यहाँ शौचालय में क्या कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ सर, नाम आपका? मेरा नाम विजय कुकरेजा है जी। और मैं यहाँ दुकानदार हूँ बराबर में जी। और मेरे दुकान के सामने पासपोर्ट ऑफिस, डाकघर और मेन पूरा मुख्य बाजार है। परंतु यहाँ पर जो बराबर वाला शौचालय है, इस शौचालय के लिए हमने काफ़ी पहले भी लंबी लड़ाई लड़ी थी और जिसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी में एक दरखास्त दी थी जिसके कि मुखिया अनिल विज जी थे, माननीय मंत्री, और उनके आदेशों से यह शौचालय खोल दिया गया था और इसमें एक कर्मचारी भी नियुक्त किया गया था जो कि लगभग 1 या सवा साल तक यहाँ रहा। परंतु उसके बाद इस शौचालय का कर्मचारी यहाँ से हटा लिया गया स्थानीय नगर पालिका द्वारा और उसके पश्चात से ये पूरा का पूरा मार्केट और यहाँ पासपोर्ट में आने जाने वाले लोग और यहाँ तक कि लेडीज़ जो यहाँ पे आती हैं शर्मसार होके जाती हैं इस शौचालय की खुला ना होने की वजह से। और अगर ये खोल दिया जाता है तो इसमें कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाता। इसका यह रिज़ल्ट निकलता है कि इतनी बदबू और गंदगी हो जाती है कि मार्केट के लोगों को बैठना दूभर हो जाता है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस शौचालय के लिए मैंने मानवाधिकार आयोग को भी लिखा था, जिसके पश्चात नगर परिषद के जेई की पेशियां भी 2-3 बार लगी थी और उसके बाद उन्होंने यह शौचालय खोला था। परंतु उसके बाद नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनकी धक्केशाही की वजह से, तानाशाही की वजह से ये पूरी की पूरी मार्केट बेबस है, लाचार है। बाथरूम या लैट्रिन वगैरह के लिए इतने तंग हो जाते हैं कि इधर उधर जाकर जाना पड़ता है, लेकिन ये शौचालय जो है ये चल नहीं रहा है। अब मतलब कितने दिन से ये दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत लगभग 1 बरस हो गया इसको दोबारा बंद हुए हुए। अच्छा। लेकिन अधिकारी ऐसे हैं जो कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से भी ऊपर हैं, जो उनके आदेशों को भी धत्ता बताकर और इस शौचालय को बंद कर दिया गया और कर्मचारी यहाँ से बुला लिया गया है वापस। आप जैसे ये बंद हो 1 साल तो जैसे नगर परिषद में ईओ साहब हैं या कोई और अधिकारी उनसे मिले? मैंने उसके बाद भी 3-4 बार कंप्लेंट करी है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, ईमेल भी करी है, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। इस हद तक हम लोग परेशान हो चुके हैं कि यहाँ से अगर किसी को बाथरूम लैट्रिन आती है तो अपने घर पे जाके जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया दुकानदारों की जो समस्या है वो बिल्कुल जेन्युइन है। लगभग 1 साल हो गया जो कर्मचारी हटे और इस शौचालय की कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो इनकी जो समस्या को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की जो परेशानियाँ हैं, उनको दिक्कतें हैं, उनको आ रही हैं। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरे पास में ही बारदाने की शॉप है जी। और यहाँ सब व्यापारी हैं और मुख्य डाकघर है जी। और सभी व्यापारी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मार्केट फीस तक देते हैं जी। और तब भी हमारे को बदबू में रहना पड़ता है जी। और शौचालय के लिए दिक्कत होती है जी। और सामने पासपोर्ट ऑफिस है, मेन पोस्ट ऑफिस है जी। तो लेडीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं जी। तो काफ़ी परेशानियाँ हैं जी।
और प्रधानमंत्री साहब तो हमारे कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान है हमारा जी तो उसको भी दत्ता बताते हैं अधिकारी जी तो इसको ठीक ढंग से सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। जी। तो क्या मांग है, मतलब क्या वो कहना चाहोगे आप अधिकारियों से? अधिकारियों से हम कहते हैं कि इसको सुचारू रूप से चलाएं, इसकी व्यवस्था करें बढ़िया, ताकि दुकानदार हैं और आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। हाँ जी, आप बताइए नाम आपका। मेरा नाम प्रोडिमल गोयल है। जी। मैं जनता मार्केट में चाय का काम करता हूँ, होलसेल चाय का काम करता हूँ, सूखी चाय का। जी तो यहाँ पर जो हमारी बहनें भाई जो भी आते हैं बाहर से आते हैं, उनके लिए इतनी परेशानी होती है कि वो हमारे से शौचालय के बारे में या बाथरूम के बारे में पूछते हैं, तो लेकिन हमारे पर कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि शहर में बाथरूम या शौचालय होने की वजह से भी ये बंद रहता है और ना यहाँ पर कोई सफाई है, ना लेना है ना देना है। हमारी बहनें वो यहाँ पर आती हैं और वो वापस चली जाती हैं। हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। ये जल्दी से जल्दी ये शौचालय खुलवाया जाए। हाँ सर, आप बताइए नाम आपका। त्रिलोकीनाथ सिंगदा जी मेरी सामने दुकान है, 5-10 दुकान छोड़ करके, और इसमें कोई खास इतनी समस्या नहीं है जितनी बनाई हुई है। यहाँ पर अगर एक कर्मचारी छोड़ करके सफाई व्यवस्था कर दी जाए तो बाथरूम लैट्रिन तो तैयार है। वैसे बंद करने की वजह से, आपस में मेल ना होने की वजह से सारी पब्लिक और सारे जितने भी ग्राहक आते हैं सारे परेशान हैं। कहीं पेशाब लैट्रिन जिसने भी कहीं करने कोई जगह है ही नहीं। या आप बताएं हमारे को कोई भी भाई कहाँ करें। तो जैसा कि दुकानदारों ने बताया कि जो इनकी समस्या है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप इस टाइम की जो तस्वीरें वो देख सकते हैं कि जो शौचालय के वो ताला है वो लगा हुआ है, और इन्होंने कहा कि जब हम सब कुछ हाउस टैक्स जो जितने भी जो टैक्स है गवर्नमेंट के वो भरते हैं, लेकिन जो सुविधाओं के नाम पर हमारे साथ कहीं ना कहीं मतलब सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो नगर परिषद के अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही शौचालय है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या अधिकारियों तक यह मैसेज पहुँच सके और इनकी समस्या का समाधान हो सके। सर, डाकघर के सामने एक शौचालय है, उसके अभी आज भी ताला लगा हुआ है और ना वहाँ कोई कर्मचारी है। इससे दुकानदार परेशान है। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, जिस कारण वे मतलब शौचालय के लिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर हमारी 51 टॉयलेट्स बनी हुई हैं। मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, न ही किसी ने दुकानदार ने किसी ने शिकायत की है, न कोई फ़ोन आया है, ना मेरे कर्मचारी ने बताया है। आपके ध्यान में ऐसा मामला है तो मैं आज ही इसकी जांच करवा के आज ही इसको शुरू करवा दूंगा। जी, दुकानदारों का कहना है कि पिछले 1 साल से मतलब यहाँ बदबू ही फैलती है, और अगर बाथरूम वगैरह या टॉयलेट वगैरह करने के लिए कोई समाधान कोई वो नहीं है, मतलब इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं। जो महिलाएं आती हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और शहर के बिल्कुल बीच में है, सामने डाकघर है। नहीं, आज तक मेरे संज्ञान में नहीं आया था। मैंने यहाँ नवंबर के अंदर मैंने ज्वाइन किया है। मुझे ये पता है 51 जो हमारी टॉयलेट्स हैं उनका हमने ठेका दिया हुआ, साफ़ सफाई होती है, उनके हम पैसे देते हैं। लेकिन ऐसा यदि कोई मामला है आपकी ओर से ये ध्यान में आया है तो मैं आज ही इसकी जांच करवा के सफाई करवा दूंगा और उसको शुरू करवा दूंगा। कहीं उसमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ी रिपेयर करवा देंगे। अगर कोई कर्मचारी की जरूरत पड़ी सर, कर्मचारी की नियुक्ति हमने ऑलरेडी पहले ही उसको आउटसोर्स किया हुआ है।